पाठ 2 लोभ का परिणाम। एक दिन बगदाद के खलीफा हारून रशीद नगर भ्रमण पर निकले। उनके साथ अंगरक्षकों की पूरी टोली थी। एक स्थान पर उन्होंने भिखारियों की एक टोली देखी। भिखारियों की दयनीय दशा देखकर खलीफा का मन पसीज गया। खलीफा ने सोने की अशर्फियों से भरी थैली का मुंह खोलकर अशर्फियां बांटनी शुरू कर दी। कुछ ही दूरी पर एक भिखारी पेड़ के नीचे बैठा था। वह खलीफा की ओर देख रहा था, किंतु उठकर अशर्फियां लेने नहीं आ रहा था। खलीफा ने उत्सुकता से दूसरे भिखारी से पूछा, वह भिखारी अशर्फियां लेने क्यों नहीं आ रहा? दूसरा भिखारी बोला, वह तो अंधा है। यह सुनकर खलीफा को उस भिखारी पर और भी दया आई। वह स्वयं उसके पास गया और उसे कुछ अशर्फियां देनी चाही, पर भिखारी ने अशर्फियां लेने से साफ इनकार कर दिया। खलीफा हैरान रह गया, आखिर भिखारी अशर्फियां लेने से मना क्यों कर रहा है? भिखारी को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है। खलीफा से रहा नहीं गया। उन्होंने उस भिखारी से अशर्फियां न लेने की वजह पूछी। भिखारी ने भावुक होकर कहना आरंभ किया, इन्हीं अशर्फियों के कारण ही तो मेरी यह हालत हुई है। खलीफा, मेरा नाम बाबा अब्दुल्ला है। मैं इसी बगदाद नगर में पैदा हुआ था। मुझे माता पिता की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के रूप में बहुत धन दौलत मिली। वह धन इतना था कि उससे मैं जीवन भर आराम से गुजर बसर कर सकता था, पर मैंने भोग विलास में डूबकर शीघ्र ही सारा धन उड़ा दिया। धन उड़ाने के बाद जब मुझे होश आया तो मैंने जी तोड़ परिश्रम कर पुनः कुछ धन अर्जित किया। उससे मैंने 80 ऊंट खरीदे। मैं उन ऊंटों को किराए पर व्यापारियों को देने लगा। एक बार हिंदुस्तान जाने वाले व्यापारियों का माल ऊंट पर लादकर मैं बसरा ले गया। वहां माल को जहाजों पर चढ़ाकर वापस बगदाद की ओर चला। रास्ते में भूख लगी। मैंने एक हरा भरा मैदान देखकर ऊंटों के पांव बांधकर उन्हें चरने के लिए छोड़ दिया। खुद हाथ मुंह धोकर भोजन करने बैठा। अकस्मात ही एक फकीर मेरे पास आ बैठा। शिष्टाचारवश मैंने फकीर को भी अपने साथ खाना खाने के लिए आमंत्रित किया। हम दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगे। खाते खाते अचानक फकीर मुझसे बोला, तुम रात दिन बेकार ही मेहनत करते हो। मैं एक ऐसी जगह को जानता हूं जहां अपार द्रव्य भरा पड़ा है। इतना सुनते ही मैंने उसे गले से लगा लिया। मैं मन ही मन यह सोचने लगा, कहीं वह मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा। उसकी जांच करने के लिए मैंने उससे कहा, यदि तुम मुझे वह जगह दिखाओगे तो मैं ऊंटों को रत्नों से लादने के उपरांत एक ऊंट तुम्हें दे दूंगा। मैंने उसे कह तो दिया, लेकिन मेरे मन में द्वंद होने लगा। कभी सोचता कि बेकार ही एक ऊंट उसे देने को कहा, कभी सोचता मेरे लिए 79 ऊंट ही काफी हैं। दूसरी ओर फकीर भी मेरे मन के इस द्वंद को समझ चुका था। उसने मेरे मन में उत्पन्न होने वाले लोभ को भांपकर मुझे सबक सिखाने के लिए कहा, एक ऊंट लेकर मैं क्या करूंगा? मुझे तो खजाने से लदे आधे ऊंट चाहिए। तब मैंने उससे कहा, तुम तो महात्मा हो, तुम्हें सांसारिक धन से क्या लेना देना? तब वह बोला, तुम खुद ही सोच लो, 40 ऊंट क्या तुम्हारे लिए कम है? कुछ देर सोचने के उपरांत मैंने विवशतावश उसकी बात मान ली। फकीर ने एक दिशा की तरफ इशारा किया। तब हम दोनों ने उस ओर चलना शुरू किया। एक पहाड़ के तंग दर्रे से निकलकर हम लोग एक खुले स्थान में पहुंचे। एक हरा भरा घास का मैदान था। फकीर ने कहा, ऊंटों को यहीं बिठा दो और मेरे पीछे आओ। मैं ऊंटों को बैठाकर फकीर के पीछे चल दिया। कुछ दूर जाकर फकीर ने सूखी लकड़ियों में आग लगा दी। लकड़ियों को सुलगाने के बाद उसने अपने झोले से एक सुगंधित इत्र निकालकर आग में डाला और कोई मंत्र पढ़ा। तत्काल उसमें से धुएं का एक बड़ा सा बादल उठा और वह बादल एक ओर चलने लगा। कुछ दूर जाकर वह बादल फट गया और फिर वहां कुछ आगे एक किला दिखाई दिया। किले तक पहुंचने के लिए एक रास्ता भी बन गया। हम दोनों जब उस रास्ते पर चले तो एक दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा खोला तो भव्य महल दिखाई दिया।
हम लोग उस महल के अंदर गए तो अलग अलग भव्य कमरों में अलग अलग हीरे जवाहरात, मणियां, मोती, अशर्फियां आदि भरे पड़े थे। मैंने ऊँटों की खुर्जियों में खजाना भरना शुरू कर दिया। इस कार्य में फकीर ने भी मेरी सहायता की। जब सारी खुर्जियों को हमने भर लिया तो फकीर एक अन्य कमरे में गया। मैं भी उसके पीछे हो लिया। उस कमरे में जाकर उसने सोने की एक संदूकची खोली। उसमें एक सोने की छोटी सी डिबिया निकाली। उसे खोलकर देखा। उसमें मरहम जैसा कुछ पदार्थ पड़ा था। उसने डिबिया बंद कर अपनी जेब, फिर उसने आग लगाई और अपने झोले में से इत्र निकाला और मंत्र पढ़ा। ऐसा करते ही कमरा, भवन, महल, किला सब गायब हो गया। हम उसी मैदान में खड़े थे जहां मेरे ऊंट बंधे थे। ऊँटों पर खुर्जियों में लादने के पश्चात वादे के अनुसार आधे आधे ऊँट बांटकर हम वापस उस तंग दर्रे से होकर वहीं पहुंचे जहां से हम चले थे। मैं अपने 40 ऊँट लेकर बगदाद की ओर चल पड़ा और फकीर अपने 40 ऊँट लेकर बसरे की ओर रवाना हुआ। कुछ कदम चलने के बाद मेरे मन में लोभ जाग उठा। मैंने पीछे मुड़कर फकीर को आवाज दी। वह रुक गया। मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा और उससे कहने लगा, महात्मा, आप तो भगवान के भक्त हैं। आप इतना धन लेकर क्या करेंगे? आपको भगवान की भक्ति में कठिनाई होगी। यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपके हिस्से के 40 ऊँटों में से 10 ऊँट ले लूं। आप तो जानते हैं कि सांसारिक लोगों को धन की अधिक आवश्यकता होती है। फकीर मुस्कुराया और बोला, अच्छा, 10 ऊँट ले जाओ। जब फकीर ने अपनी इच्छा से बगैर हील हुज्जत किए 10 ऊँट मुझे दे दिए तो मेरा लोभ और बढ़ गया। अतः मैं एक बार फिर फकीर के पास गया और बोला, साईं जी, आप जैसे संत महात्मा 30 ऊँटों को कैसे संभालेंगे? इससे आपकी साधना में बहुत विघ्न पड़ेगा। यदि आप इनमें से 10 ऊँट मुझे और दे देंगे तो आपको आराम होगा। फकीर ने इस बार भी मुस्कुरा कर कहा, तुम ठीक कहते हो। मेरे लिए 20 ऊँट ही काफी हैं। तुम 10 ऊँट और ले लो। 10 ऊँट और लेकर मैं चला ही था कि मुझ पर लोभ और हावी हो गया। मानो वह फकीर ही मेरे मन में लालच पैदा कर रहा था। मैं कुछ कदम चलने पर पुनः पलटा और पहले जैसी बातें कहकर 10 ऊँट और मांग लिए। फकीर ने हंसकर वह भी दे दिए। मैं अभागा इतने से भी संतुष्ट न हुआ। लोभ मेरे सिर चढ़कर बोलने लगा। एक बार फिर मैं रास्ते से पलटा और फकीर से मिन्नतें करने लगा कि वह बाकी बचे 10 ऊँट भी मुझे ही दे दे। इस बार भी फकीर हंसा और बोला, भाई, तेरी तो नीयत ही नहीं भरती। अच्छा जा, बाकी बचे ऊँट भी ले जा। भगवान तेरा भला करे। सारे ऊँट वापस पाकर भी मेरी तृष्णा नहीं भरी। अब मेरा ध्यान फकीर द्वारा महल में से उठाई गई सोने की डिबिया की तरफ लग गया जिसमें मरहम थी। मैं पुनः लौटकर फकीर के पास गया और बड़ी करुणा व दया से भरकर मिन्नत करने लगा कि वह मुझे वह डिबिया भी दे दे। किंतु इस बार फकीर ने साफ इनकार कर दिया। इससे पहले तो वह हंसकर मेरी बात मानकर ऊँट देता जा रहा था, परंतु इस बार उसके इनकार से मेरा लालच और बढ़ गया। मैं फकीर से जिद करने लगा, पर फकीर न माना। तब मैंने मन ही मन निश्चय किया कि यदि फकीर ने अपनी इच्छा से डिबिया नहीं दी तो मैं जबरदस्ती उससे ले लूंगा। फकीर इस बार भी मेरे मन की बात जान गया। उसने वह डिबिया मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, तुम डिबिया जरूर ले लो, किंतु इसकी विशेषता का तुम्हें ज्ञान होना आवश्यक है। यदि इस मरहम को अपनी बाईं आंख में लगाओगे तो तुम्हें सारे संसार के छिपे खजाने नजर आने लगेंगे। यदि तुम इसे दाईं आंख में लगाओगे तो तुम सदैव के लिए आंखों से अंधे हो जाओगे। मैंने फकीर की बात सुनकर कहा, महात्मा जी, आप ही इसे मेरी आंख में लगा दीजिए। फकीर ने मेरी बाईं आंख पर थोड़ा सा मरहम लगा दिया। मरहम लगते ही मुझे दुनिया भर के गुप्त और भूमिगत खजाने नजर आने लगे। मैं लालच में अंधा हो गया। मैंने सोचा, यदि एक आंख से इतने खजाने दिखाई दे रहे हैं तो यदि दूसरी आंख में भी मरहम लग जाएगा तो और खजानों का भी पता लग जाएगा। मैंने अपनी दाईं आंख भी बंद कर ली और फकीर से उस पर भी मरहम लगाने को कहा।
फकीर ने उस पर मरहम लगाने से साफ मना कर दिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि यह फकीर मुझे धोखा दे रहा है। यदि दाईं आंख में मरहम लग गया तो मुझे फकीर के गुप्त रहस्यों का भी पता चल जाएगा। इसीलिए यह मुझे दाईं आंख में मरहम लगाने से मना कर रहा है। मैं निरंतर दाईं आंख में मरहम लगाने की फकीर से जिद करने लगा। उसने मुझसे कहा, भाई, तू क्यों जिद कर रहा है? मैंने तेरा जितना लाभ कराया है, क्यों तू उतनी ही हानि मेरे हाथों से उठाना चाहता है? मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उससे कहा, आप मेरी इस आखिरी जिद को पूरा कर दीजिए। यदि इससे मेरी कोई हानि होगी तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी।